सो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू करते हैं। और इसमें आज जो लेक्चर है हमारा, दैट इज अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एंड वी आर आल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट जो है वो लिसनिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आइल्स में ग्रामर बड़ा रोल प्ले करती है, आप लोगों को ये जहन में रखना होगा। हमारी राइटिंग में, हमारी स्पीकिंग में, एंड इवन हमारी लिसनिंग और रीडिंग में भी ये रोल प्ले करती है। जब आप इसके कुछ टेस्ट कर लेंगे तो आपको ये बताएंगे हम कि किस तरह ग्रामर जो है वो रोल प्ले करती है हमारे लिसनिंग एंड रीडिंग के टेस्ट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी हमने जो कल टेंस सीखा था वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट। आज हम सीखने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट। अगर आप लफ्ज पे गौर करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, दोनों में एक लफ्ज का फर्क है, प्रेजेंट और पास्ट। तो दोनों में फर्क भी फिर सिर्फ यही है, एक्शन वही है, एक्शन का सिर्फ टाइम चेंज होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने ये जाना कि जो काम हम रोज करते हैं, हमेशा करते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन कहते हैं, प्रेजेंट एक्शन कहते हैं, हैबिचुअल एक्शन कहते हैं, डेली रूटीन कहते हैं। और उसमें हमने ये जाना था कि ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, इस तरह के अल्फाज भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो उस लेक्चर की वीडियो जो है वो आईसीटी जो है वो उसका जो चैनल है उस पे जो है वो आज अपलोड हो जाएगी, वहां पे आप देख सकते हैं। और अभी जो आज का टेंस है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब एक्शन का सिर्फ टाइम चेंज होने लगा है। इसमें क्या है, पास्ट रूटीन, पास्ट एक्शन, पास्ट हैबिचुअल एक्शन। जैसे उर्दू में हमने उसके बारे में कहते थे, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, सैर को जाता हूँ, ये करता हूँ। अब हम कहते हैं मैं सुबह सवेरे उठता था, मैं सैर को जाता था, मैं कॉलेज पढ़ता था, मैं यूनिवर्सिटी जाता था, मैं यूनिवर्सिटी गया। ये भी पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। मैं यूनिवर्सिटी गया, मैंने वहां चाय पी, मैं दोस्तों के साथ मैच खेला। तो उर्दू में जरा दो तरह से इसमें होता है, दोनों को समझ लेना आपने, ठीक है। उर्दू में दो तरह से हम ये भी कहते हैं मैं यूनिवर्सिटी जाता था, पढ़ता था, खेलता था, या हम ये भी कह सकते हैं मैं यूनिवर्सिटी गया, वहां पे मैंने कैंटीन में चाय पी, फिर मेरे दोस्त आए, हम इकट्ठे कॉलेज गए, हम वहां से कॉलेज की कैंटीन में गए, वगैरह वगैरह। ठीक है, समझ आ गई बात की। लेकिन इसका जो इंग्लिश में जो है वो सेम है कि फास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म। दे वॉच टेलीविजन एवरी इवनिंग। ये जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा कि दे वॉच टेलीविजन एवरी इवनिंग, हर शाम वो टेलीविजन देखते हैं, दैट इज प्रेजेंट सिंपल। फर्क क्या है? दे वॉच टेलीविजन यस्टरडे इवनिंग। अब उसी बात के बारे में जब हमने इस लिहाज से बात की कि पास्ट में कोई एक्शन हुआ, तो उस हाँ वही है कि वो रोज देखते हैं। तो अब जब कल की बात करेंगे, हम गुजरे वक्त के लिहाज से बात करेंगे, तो दे वॉच टेलीविजन यस्टरडे इवनिंग। हैव यू गॉट दैट? एनी डाउट? नो डाउट, गुड। अब इसमें जो फॉर्मूला होता है, आई वी यू दे ही शीट, सबके साथ ही सेकंड फॉर्म आए। वॉच, आई वी दे यू सबके साथ वॉच, ही शीट के साथ भी वॉच्ड। ठीक है। प्रेजेंट में हमें याद रखना पड़ता था कि ही शीट के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आई एस आएगा, और आई वी दे के साथ सब सिर्फ पहली फॉर्म आएगा। हैव यू गॉट द आइडिया? ये चीज दिमाग में रखनी है हमने, बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि पास्ट सिंपल में ऑफन जो है वो ईडी लग जाती है वर्ब के साथ, जैसे वर्क से वर्क, क्लीन से क्लीन, स्टार्ट से स्टार्टेड, स्टे से स्टेड, अराइव से अराइव, डांस से डांस। लेकिन ये बात हमेशा नहीं होनी, क्योंकि अब अक्सर बच्चे जिन्होंने वर्ब की फॉर्म्स याद नहीं की हुई वो बस ईडी साथ लगा देते हैं, हर फॉर्म के एंड पे ईडी नहीं लगता। ठीक है ना, जैसे गो, वेंट, गॉन, राइट, रोड, रिटर्न, तो डिफरेंस भी आ जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखना। आई क्लीन माई टीथ एवरी मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग आई क्लीन माई टीथ। मैं रोज अपने दांत साफ करता हूँ, दिस मॉर्निंग आई क्लीन माई टीथ। अब आपको सेंस समझ आ रही है कि जब हम ये कहना चाहते हैं कि मैं ये काम रोज करता हूँ, तो हम फर्स्ट फॉर्म लगाई पहले सेंटेंस में, उसी सेंटेंस में हम उसी जैसा सेंटेंस बनाया, दिस मॉर्निंग आई क्लीन। यानी यहाँ पे हम जो है वो आई क्लीन माई टीथ पहली फॉर्म यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम दूसरी। तो मकसद क्या है? क्या चेंज हुआ? टाइम ऑफ एक्शन। ठीक है। टेरी नाम है, टेरी वर्क इन ए बैंक फ्रॉम 1986 टू 1993। ठीक है। तो ये माजी की बात। yesterday it rained all morning, it stopped at lunchtime, we enjoyed the party last night, we danced a lot and talked a lot to a lot of people, the party finished at midnight। तो ये सारी की सारी एग्जांपल है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, और हर जगह पे हमें कौन सी फॉर्म मिल रही है? सेकंड फॉर्म। तो ये जरा स्पेलिंग के रूल के लिहाज से आपको समझाया जा रहा है, ये ना हो कि आप ट्राई के एंड पे भी ईडी लगा दें। तो ट्राई के एंड पे कैसे आता है? वाई खत्म होता है और आईडी आता है। स्टडी के एंड पे भी वाई खत्म होता है, आईडी आता है। कॉपी के एंड पे भी वाई खत्म होकर कॉपीड आता है। तो जब हम इसका पास्ट बनाते हैं तो ये इस तरह सेकंड फॉर्म है, कॉपी, कॉपीड, कॉपीड, स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप, प्लान, प्लान, प्लान। इसमें क्या हुआ है? स्टॉप में क्या हुआ है भला? सेकंड फॉर्म जब बनी है, पी भी डबल हो गया और ईडी लग गया। प्लान में भी डबल एन हो गया और ईडी लग गया। तो ये स्पेलिंग का रूल है। ठीक है।
some verbs are irregular, not regular. The past simple is not ed. These are some important irregular verbs. See also appendix next ये देख सकते हैं आप. begin, began, और इसके साथ क्या होता है begun. break, broke, broken. bring, brought, brought. build, built, built. buy, bought, bought. catch, caught, caught. come, came, come. do, did, done. तो ये do, did, done क्या है? ये एज ए वर्ब आपको अभी बताया जा रहा है. ये एज ए हेल्पिंग वर्ब भी यूज होता है ना. तो जब ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज होता है तो वो हेल्पिंग, यहाँ पे ये वर्ब के तौर पे बताया जा रहा है कि ये वर्ब भी है. डू, डिड, डन. यानी ये वर्ब की पहली फॉर्म है डू, दूसरी है डिड और तीसरी है डन. ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक. ईट, एट, ईटन. फॉल, फेल, फॉलन. ओके. फाइंड, फाउंड, फाउंड. फ्लाई, फ्लू, फ्लोन. फॉरगेट, फॉरगॉट एंड फॉरगॉटन. गेट, गॉट, गॉटन. गिव, गेव, गिवन. गो, वेंट, गॉन. हैव, हैड. ये भी वर्ब के तौर पे यूज होता है. ये वर्ब की पहली फॉर्म है, ये वर्ब की दूसरी और तीसरी भी हैड ही है. ठीक है ना. हियर, हर्ड, हर्ड. नो, न्यू, नोन. तो इस तरह से कुछ एग्जांपल्स आपको बताई गई हैं वर्ब की. तो वर्ब की फॉर्म्स बहुत जरूरी हैं, आपको याद करनी चाहिए. ठीक है. अब ये मैंने सिर्फ स्क्रीन पे शो कर दी हैं, आप खुद से इसको पढ़ सकते हैं. आई यूजुअली गेट अप early, but this morning I got up at 9:30. अब इसमें आपको फर्क समझाया जा रहा है. क्या usually get up early, but this morning I got up at 9:30. तो प्रेजेंट की भी एग्जांपल आपको आगे साथ पास की है. We did a lot of work yesterday. because ये did यहाँ पे क्या है? सेकंड फॉर्म है. Caroline went to the cinema 3 times last week. So went, second form. Jim came into the room, took off his coat and sat down. तो यहाँ पे came, जितने काम उसने किए. Jim came into the room, took off his coat, took take की दूसरी फॉर्म, and sit की दूसरी फॉर्म sat. Have you got the idea? Any question about past indefinite tense? ठीक है. Past indefinite क्या है? Past routine. जो काम हमने माजी में करते थे या माजी में किए. I got up in the morning. I offered Fajr prayer. I went to park. I walked there. Then I came back. Then I took bath and then I ate breakfast and then I went to my university. I studied there till 2 p.m. and then I came back home. तो हर जगह पे कौन सी फॉर्म नजर आ रही है आपको? सेकंड फॉर्म.